पुर्तगाल ने फिर से धमाका कर दिया और सब लोगों को ईमेल सेंड कर दिए हैं। और अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लिंक कब तक आ सकता है और आपके बायोमेट्रिक्स कब तक हो सकते हैं, आपको डेट कब तक मिल सकती है। और ये कुछ लोगों की पेमेंट्स हमने 6-7 बंदे हैं जिनकी हमने पे की है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पे जब आपने पेमेंट्स करनी है तो थोड़ा सा 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का कि कहाँ तक लोगों को ईमेल्स आई हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं नवंबर दिसंबर भी हमने देख लिया। तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं कि यार हमें तो सलमान ईमेल ही नहीं आई, और हम लोगों को ईमेल तो आ गई है लेकिन जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें एरर का सामना करना पड़ रहा है, वो किसी वजह से अपनी पेमेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे। तो एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो वीडियो के टॉपिक पे आते हैं और चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ए वीडियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ आने वाली है, इन्हों सेव भी कर लियो जे। पुर्तगाल ने ये जो बम आप लोगों के ऊपर फाड़ दिया है, पुर्तगाल चाह क्या रहा है। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि पुर्तगाल में लोगों को ईमेल्स कहाँ तक आई हैं। अगर पहले तो आप पुर्तगाल में आए थे 2023 में और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जिसको फाइल लॉक करना बोलते हैं पुर्तगाल में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 2023 की बात कर रहा हूँ, तो उन सबको ईमेल्स आ गई हैं। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ईमेल्स नहीं आई, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो पुर्तगाल का क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम है और इसमें एरर हमेशा आता है और हर बार आता है। और ये पहले भी आया था जब पुर्तगाल ने 6 महीने की ईमेल लोगों को एक साथ सेंड कर दी थी, तो बीच में कुछ लोगों को ईमेल्स ही नहीं गई और फिर से सेम प्रॉब्लम अभी वही हुई है। तो पुर्तगाल गम तो देता है तो खुशी भी साथ ही दे ही देता है, लेकिन ऑन द स्पॉट लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा। तो जनाब 1 से 1.5 हफ्ता आपने इंतज़ार कर लेना है और आपको ईमेल वो दोबारा सेंड कर देंगे जिन लोगों को ईमेल्स नहीं आई। तो थोड़ा सा आप सब्र रख लें। और अभी जो मेन है कि कहाँ तक लोगों को ईमेल्स आई हैं, मैंने जैसे कि कहा कि अगस्त बिल्कुल क्लियर है, जनवरी से लेके अगस्त तक जनाब सारे बंदे आलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, इसमें सितंबर वालों को ईमेल्स आई हैं, लेकिन नवंबर वालों को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और इनमें एक बंदा ऐसा है जिसने मुझे मैसेज किया कि अक्टूबर में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और मुझे पेमेंट्स का लिंक आया है, लेकिन वो जब पेमेंट्स करने लगता है तो वो उसका एरर आ रहा है, लेकिन वो पेमेंट अदा नहीं कर पा रहा। अक्टूबर का सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही बंदा देखा है। अगर वाकई किसी और बंदों को भी आई है वो मेंशन ज़रूर करिएगा, इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगस्त बिल्कुल क्लियर है। सितंबर के लोग, जो लोग अपने इंतज़ार कर रहे थे ईमेल का, उनको भी ईमेल्स आ गई हैं कुछ को, लेकिन सबको नहीं आई, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ सबको नहीं आई, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को आ गई है। और अक्टूबर का सिर्फ मैंने एक ही बंदा देखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, अक्टूबर भी उन्होंने हल्का हल्का साथ स्टार्ट कर दिया है। और जिन लोगों को पेमेंट्स का लिंक आ गया है तो आपने 397 यूरो और 90 सेंट पे करने हैं, ठीक है। इनमें से ना 1 सेंट ज़्यादा करना है ना ही 1 सेंट कम। बहुत होशियार बनने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चीज़ है सिर्फ वही पे करो। और मुझे 2-3 बंदों ने मैसेज किया कि यार सलमान हमने गलती से 70 सेंट पे कर दिया, 397 यूरो और 70 सेंट, 20 सेंट मतलब कि 20 सेंट उन्होंने कम पे किया। तो यार एडा ज़रूरी काम भी तुसी किस तरह करते हो। अभी कोई बात नहीं है, आपने सेम रेफरेंस पे जहाँ पे आपने क्लिक किया है वही रेफरेंस पे जाके आपने फिर से 20 सेंट उनको पे कर देना है। और जब आप अपने ये 20 सेंट उनको पे करेंगे, दोबारा से हो सकता है कि आपको एरर का सामना करना पड़े, तो आपने फिर एक दिन बाद अगले दिन ट्राई करना है, तो आपका मसला क्लियर हो जाएगा। और जब आप अपनी पेमेंट्स पे करने के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे फिर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये आप देख लें, तो आपने ये जो टैक्स पेमेंट है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको आइमा के पोर्टल में ले जाता है और रेफरेंस नंबर आपको वहीं पे शो हो जाता है और वहाँ पे आपने अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने अपनी फ़ीस पे करनी है तो प्लीज़ खुदारा आराम से तसल्ली से करें और जितनी फ़ीस है उतनी ही पे करें, क्योंकि ये फजूल की टेंशन है जो आप लोग एम ही पाल लेते हो। यार मैंने 1 रुपया ज़्यादा पे कर दिया तो 1 रुपया कम पे कर दिया, थोड़ा ध्यान दे नाल काम करो यार। और ये आपने एक इंडियन और भाजी भी हैं, जगजीत भाजी, इनको भी ईमेल्स वगैरह आ गई है, इनकी भी फाइल अगस्त की ही लॉक है। और बहुत ज़्यादा इंडियन लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं कि हमें ईमेल्स आ गई। तो यार तकरीबन 17-18 बंदे होंगे इंडियन जिन्होंने मुझे अपनी पर्सनल ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड किए और चीज़ें सेंड की। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों को मुबारकबाद भी हो।
और कुछ इंडियन के अलावा अपने पाकिस्तानी भाई हैं, तकरीबन कोई 22-23 आप कह सकते हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और बंगाली भाई थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी 4-5 बंगाली भाई ने भी सेंड कर दिया, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। और नेपालियों की तो मैं क्या ही बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही नेपालियों ने मुझे अपनी चीज़ें सेंड की हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोग सेंड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब आप लोग मुझे चीज़ें सेंड करते हो तो न्यूज़ नहीं रहती, ये ब्लास्ट हो जाती है। क्योंकि मैं अपनी तो सर्च करता ही रहता हूँ, लेकिन जब आप लोग बताते हो, सेंड करते हो, तो इससे यार लोगों की भी हेल्प हो जाती है और न्यूज़ में थोड़ा और ज़्यादा जो सा ना तड़का मरका लग जाता है। तो अभी एक और चीज़ जो लोगों को मसला पेश आ रहा है कि जब उनको पेमेंट्स का लिंक आ गया और वो पेमेंट्स पे करने जा रहे हैं तो उनको एरर का सामना करना पड़ रहा है। ये सेम प्रॉब्लम पहले भी लोगों को हुई थी, और जब आपको ये प्रॉब्लम फेस हो तो आपने थोड़ा सा स्टॉप कर लेना है, आपने अगले दिन ट्राई करना है, ठीक है। कहीं आप कोई और गलत मल पंगा ना कर लेना आप अगले दिन, क्योंकि ये पुर्तगाल नहीं आज के है ना, तो सारा आज सिस्टम ही बिजी है। पुर्तगाल का सारा सिस्टम, हर बंदा लगा है कि हाँ भाई मैं किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके अपनी पेमेंट्स अदा कर दूं। तो इस वजह से आपने एक आध दिन बाद भी ट्राई करना है, ताकि आपका ये मसला हर हाल में 110% सॉल्व हो जाएगा। तो ये कोई भी बड़ी परेशानी नहीं है। और अभी पुर्तगाल करना क्या चाह रहा है जनाब, पुर्तगाल फिर तुहाडे को पैसे लेना चाह रहा है। वो चाहता है मैं तुहाडे को पैसे लवा दे, तुहानू मगरों लावा। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी पेमेंट्स वगैरह दें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें देनी चाहिए कि नहीं, तो प्लीज़ आप दें। क्योंकि अगर आप अभी पेमेंट्स अपनी पे नहीं करेंगे तो बाद में फिर आप अलग ही परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप अपनी जोन सी है ना, ये परेशानी को ज़्यादा ना पालें, जल्दी से पेमेंट्स अदा करें और रिलैक्स हो जाए, और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें आप, ठीक है। और आपका जो इंडियन वालों का मसला है पीसीसी का, उसका फालता आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी भी तरह से अपनी पीसीसी रेडी करें। लेकिन पाकिस्तानी बंदों का पीसीसी का अभी मसला बहुत आसान हो गया है, क्योंकि जब आपकी पीसीसी बन जाती है पाकिस्तान में तो आपने उसको अपोस्टल करवाना होता है। तो पाकिस्तान ने ये काम एक बहुत अच्छा कर दिया है कि आप का जो भी भाई बहन है या माँ बाप, कोई एक बंदा जाता है, वो टीसीएस में जाए या डीएचएल वाले जाएं या लिपट के पास जाएं, तो वो ही आपका आगे सारा प्रोसेस करते हैं। आपने घर में ही रहना होता है। और ये सर्विस पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छी दी है। अल्लाह करे इंडिया भी ऐसी सर्विस देना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बाद में लोग फिर बेचारे बहुत परेशान होते हैं हमारे इंडियन। जब आप अपनी पेमेंट्स अदा कर देंगे तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लिंक कब तक आएगा। तो जनाब आप रेडी हो जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आपको हो सकता है कि 3 हफ्ते के अंदर ही, ठीक है, इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 3 से 4 हफ्ते ले लें, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लिंक आ जाएगा। अभी कहानी ज़्यादा दूर नहीं रही, कहानी ज़्यादा दूर होगी सिर्फ बायोमेट्रिक्स की डेट की। वो आपको कहीं जनवरी और फरवरी की देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपकी तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई हमने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए और हमें चाहे जनवरी या फरवरी की डेट मिल रही है तो हम इसका सब्र शुक्र करें, तो इसको हम एक्सेप्ट करें। क्योंकि अभी आपको पता है कि दिसंबर आने वाला है अगले महीने से, तो दिसंबर में छुट्टियां भी ठीक ठाक होती हैं। लेकिन पुर्तगाल आप लोगों से पैसे लेगा, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करेगा, और आपको थोड़ा सा सब्र और वेट हमेशा ही करना पड़ता है और करना पड़ेगा ही। लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा वो आपके बहुत जल्दी बायोमेट्रिक्स लेगा, और सबसे ज़्यादा बायोमेट्रिक्स होंगे महात्मा गांधी में। तो जनाब महात्मा गांधी वाले रेडी हो जान फिर, क्योंकि पुर्तगाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के बायोमेट्रिक्स लेता है, बहुत ज़्यादा लोगों के वहीं पे फिंगर होंगे। तो महात्मा गांधी साहब रेडी हो जान फिर, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ थोड़ा ज़्यादा है और वो बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, और दिखता भी है और लोगों को भी नज़र आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएं तो एटलीस्ट आप रिलैक्स हो जाते हो। और मैं रात को इसलिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कहीं काम पे गया हुआ था, ठीक है। कल की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। क्योंकि मैं आउट ऑफ लिस्बन में गया हुआ था, तो मैं अभी थका हारा आया हूँ और अभी बस से उतरा हूँ और अभी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत याद रखें।